नमस्कार। आइए पढ़ें अज्ञेय के शब्दों में निराला के व्यक्तित्व का चित्र। जो संस्मरण लिखा है अज्ञेय ने, वह संस्मरण साहित्यिक निधि तो है ही है। निराला के व्यक्तित्व का सजीव अंकन करने के लिए, निराला के व्यक्तित्व के अनछुए पहलुओं को सामने लाने की वजह से इसका और भी अधिक मूल्य बढ़ जाता है। निराला इलाहाबाद में रहा करते थे और अपने जीवन के आखिरी समय में, आखिरी समय न कहें तो कम से कम उत्तरवर्ती काल कहें, जो ढलती उम्र का काल था, उसमें बड़े अवसादग्रस्त हो गए थे। परिजनों की असामयिक मृत्यु से, काल के अनेकदा वज्रपात से निराला बहुत व्यथित हो गए थे। हालांकि निराला जी का जो व्यक्तित्व है वह अपराजय योद्धा का है, पराजय स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी आप पहाड़ पर भी बार बार यदि बम बरसाओगे तो चट्टानें भी दरकेंगी। तो निराला का जो फौलादी व्यक्तित्व है वह भी जगह जगह से दरक चुका था। उन्हें अपने पारिवारिक जीवन में जो झेलना पड़ा, उन्हें अपने सामाजिक जीवन में जो झेलना पड़ा, उन्हें अपने साहित्यिक जीवन में जो झेलना पड़ा, उससे निराला का व्यक्तित्व काफ़ी प्रभावित हुआ और इसकी अभिव्यक्ति उनकी कविताओं में भी हुई है। निराला की एक कविता है जो उनके जो अवसादग्रस्त व्यक्तित्व को, उनके एकाकी व्यक्तित्व को व्यक्त करती है। मैं अकेला देखता हूँ आ रही मेरे जीवन की सांध वेला। निराला कहते हैं कि मैं कितना एकाकी हूँ, कितना अकेला हूँ। मेरे जीवन की सांध वेला, सांझ का समय आ रहा है। जिस प्रकार प्रभात में सूरज निकलता है और शाम होते होते वह अस्त होने लगता है, ढलने लगता है, उसका सारा तेज, सारा प्रकाश चुकने लगता है, उसी प्रकार से निराला का व्यक्तित्व है। वह बड़ा तेजस्वी रहा है, लेकिन अपने जीवन की सांध्य वेला में, अपने जीवन के आखिरी वक्त में निराला को लगा कि मैं बहुत अकेला पड़ गया हूँ। मुझे समझने वाला, कम से कम मेरे महत्व को स्वीकार करने वाला हिंदी जगत में कोई नहीं बचा। मेरे पारिवारिक जीवन में भी अनेक ऐसे हस्तक्षेप हुए हैं काल के द्वारा जो सही नहीं हो सकते, असहनीय हैं। इसलिए निराला कि इस एकाकी जीवन की, इस दुखी जीवन की, इस अवसादग्रस्त जीवन की, इस विपदाग्रस्त जीवन की, इस अकेलेपन की अभिव्यक्ति कविता में हुई है। मैं अकेला देखता हूँ आ रही मेरे दिवस की शांत वेला, जानता हूँ नदी झरने जो मुझे थे पार करने, कर चुका हूँ हंस रहा ये देख कोई भी न भेला। मैं अकेला, मैं अकेला। मैं जानता हूँ कि मुझे कई नदियाँ पैदल पार करनी थी, कोई नाव नहीं थी। यानी मतलब जीवन में ऐसी समस्याएं आ रही थी, कोई सहारा नहीं था किसी और का, कोई दूसरे कंधे की उपलब्धता नहीं थी, खुद तैर कर नदी पार की है। मतलब अभिप्राय यह है कि जीवन की सारी समस्याओं से निराला अकेले जूझे हैं। कई नदी झरने, कई दुर्गम पथ निराला को पार करने पड़े हैं, जो मुझे थे पार करने। फिर भी निराला कहते हैं कि जो मुझे चुनौतियां स्वीकार करनी थी, वे चुनौतियां मैंने स्वीकार की हैं, उनसे पार पाया है। जो मुझे थे पार करने कर चुका मैं, हंस रहा ये देख कोई भी न भेला। मैं ये देख करके हंस रहा हूँ कि कोई भी भेला नहीं, भेला कोई बेड़ा नहीं है, कोई नाव नहीं है, कोई जहाज नहीं है, कोई पार उतर जाने का साधन नहीं है। ये देखकर अन्य लोग रो पड़ते हैं। निराला का अपराजय व्यक्तित्व देखिए, कोई सहारा नहीं, कोई बेसहारा है, और सामने जिंदगी के ऐसे ऐसे मुश्किल रास्ते हैं जिनको पार करना मुश्किल है। तो ऐसी स्थिति देख करके सामान्य व्यक्ति डर जाएगा, सामान्य व्यक्ति कांप उठेगा, सामान्य व्यक्ति हो सकता है रोने लग जाए। लेकिन निराला जैसा एक ये निराला व्यक्तित्व हो सकता है कि जो इन विपदाओं को देखकर और किसी का सहारा नहीं देख करके और हंस पड़े। हंस रहा ये देख कोई भी न भेला।
कोई भी मेरे साथ नहीं है, कोई भी बेड़ा साथ नहीं है, कोई सहारा साथ नहीं, कोई सहयोगी नहीं है, फिर भी मैं हंस रहा हूँ, मैं अकेला। इसी प्रकार से उनकी एक और कविता है, अथवा या दूसरी कविता में देख लीजिए, स्नेह निर्झर बह गया है। स्नेह प्रेम, प्रेम का झरना बह गया। अब झरना बह गया नहीं होता, झरना तो झरता रहता है। बह गया इसका मतलब चुक गया, समाप्त हो गया है, झरने का पानी समाप्त हो गया। स्नेह निर्झर बह गया है, रेत सातन रह गया है। बह रही है हृदय पर केवल अमा, मैं अलक्षित हूँ यह कवि कह गया है। स्नेह निर्झर बह गया है, बह रही है हृदय पर केवल अमा। दिल पे क्या बह रही है? अमा यानी अमावस। दिल में सिर्फ अंधेरा है, निराशा है, कोई उम्मीद नजर नहीं आती। निराला को जीवन में ऐसा बहुत कुछ झेलना पड़ा। राम की शक्ति पूजा पढ़िए, सरोज स्मृति पढ़िए, आप तुलसीदास पढ़िए, पद पद पर ऐसा लगेगा कि ऐसी स्थितियां आ रही हैं जो जिनसे कवि प्रभावित होता है, इसलिए वो बार बार ऐसी स्थितियों का अंकन करता है। निराला की कविता में निराशा का भाव बहुत गहरा है, लेकिन महत्वपूर्ण यह नहीं कि निराला की कविता में निराशा बहुत गहरी है। बहुत महत्वपूर्ण यह है कि इस तमाम निराशाओं के बाद में, इस गहरी निराशाओं के बाद भी एक आशा की किरण फूटती है निराला के व्यक्तित्व से। बह रही हृदय पर केवल अमा, मैं अलक्षित रहूं यह कवि कह गया है। फिर भी मैं अलक्षित रहूं। अंधेरे में व्यक्ति अलक्षित, अनदेखा रह जाए, ये स्वाभाविक है। निराला को लगता है, ये भी आज निराला इतने बड़े नज़र आते हैं हमें साहित्यिक जगत में। आप विद्यार्थी हैं और हम भी विद्यार्थी हैं, अब एक शिक्षक भूमिका में है, अलग बात है। हमें निराला बहुत बड़े नज़र आते हैं। आज की युग में हर छोटे से पाठक से लेकर के बड़े बड़े विद्वानों तक निराला बड़े महत्व के नज़र आते हैं, लेकिन निराला के जीवन काल में उनका मूल्य नहीं आका गया। ये दर्द कहीं न कहीं अभिव्यक्त हुआ है। बह रही है हृदय पर केवल अमा, मैं अलक्षित रहूं यह कवि कह गया है। मैं अनदेखा रह जाऊं, ऐसा ही लग रहा है, ऐसा कवि कह गया है। स्नेह निर्जर बह गया है, रेत ज्यों तन, रेत सा तन रह गया है। झरना बह जाए, पानी समाप्त हो जाए और केवल मिट्टी रह जाए, मेरा शरीर इसी प्रकार रह गया। मन के भीतर का स्नेह भी चुक गया और बाहरी स्नेह भी जैसे समाप्त प्राय हो गया है, ऐसा निराला को अनुभव हुआ। लेकिन इन सब के बीच, इन सब के बाद, इन सब के बावजूद निराला के व्यक्तित्व में हार न मान लेने की जो प्रवृत्ति है वह बार बार उभरती है। इसलिए कवि निराला है, उनमें कटु यथार्थ है उनकी कविता में, उनकी रचनाओं में। एक इस कटु यथार्थ के बाद में एक ऐसा एक झलमलाता हुआ आदर्श झलक मारता है, जो हमारे लिए बड़ा काम का है, जो पाठक के लिए बड़ा काम का है, जो हिंदी के विद्यार्थी के लिए बड़ा काम का है, जो साहित्य के विद्यार्थी के लिए बड़ा काम का है। लेकिन इन कविताओं के अकेलेपन अथवा अवसाद का स्वर एक संचारी भाव का प्रतिबिंब है। संचारी भाव रस का अंग है, और संचारी भाव क्षणिक उदित होता है और फिर तिरोहित हो जाता है। थोड़ी देर के लिए प्रकट होता है संचारी भाव और फिर जैसे शांत हो जाता है, जिससे दूसरे भी कवि परिचित होंगे। इसके अनेक वर्ष बाद के, जैसे और उनकी जो रचना आ गई थी, मैं अकेला या स्नेह निर्जर बह गया है, उसके बाद उनकी रचना आई बांधो न नाव इस ठाम बंधु। बहुत सुंदर कविता है। बांधो ना नाव इस ठाम बंधु, बांधो ना नाव, बांधो ना, बांधो ना नाव इस ठाम बंधु, बांधो ना नाव। पूछेगा सारा गाँव बंधु, बांधो ना नाव, बांधो ना, बांधो ना नाव इस ठाम बंधु। इन कविताओं में एक अवसाद मानो एक स्थायी भाव, एक स्थायी मनोभाव है। पहले का स्वर केवल एक तात्कालिक अवस्था को प्रकट करता है। जैसे और भी पहले की कविताएं हैं, सखे वसंत आया, ये कविता हो आपने पढ़ी होगी, पाठ्यक्रम में रही है, अथवा सुमन भर लिए सखे वसंत गया, आदि कविताएं तत्कालीन प्रतिक्रिया अथवा भाव दशा को दर्शाती हैं।
लेकिन अर्चना और उसके बाद की कविताओं में हताश हताश अवसाद का भाव छाया हुआ दिखता है। वह तत्कालीन प्रतिक्रिया का नहीं, जीवन के दीर्घ प्रत्यावलोकन का परिणाम है, जिससे निराला जब जब उभरते दिखते हैं तो अपने भक्ति गीतों में ही। बाकी जो शेष रचनाएं हैं उनमें अब एक अवसाद का स्वर छाया हुआ है, और ये अवसाद व्यक्तिक अवसाद ही नहीं, एक राष्ट्रीय परिदृश्य का अवसाद भी है। हमारे स्वाधीनता आंदोलन है, वो धीरे धीरे एक एक आंदोलन उठता है। गांधी जी आंदोलन करते हैं लेकिन वो परिणाम तक नहीं पहुंच पाते, फिर कोई आंदोलन उठता है, परिणाम तक नहीं पहुंच पाते। सुभाष उठते हैं लेकिन वो परिणाम तक नहीं पहुंच पाते। भगत सिंह या चंद्रशेखर आज़ाद उठते हैं लेकिन वो परिणाम तक नहीं पहुंच पाते। यानी अनेकधा प्रयास हो रहे हैं, राष्ट्रीय परिदृश्य में भी ये हो रहा है। 42 का जो भारत छोड़ो आंदोलन हो वह भी सफल नहीं होता, बाद में वो 47 में स्वतंत्रता मिलती। प्रभाव पड़ा ठीक है, दबाव भी बना ठीक है, लेकिन वह जो आंदोलन है वो अंजाम तक नहीं पहुंचा, ये बात माननी पड़ेगी। तो ये व्यक्तिक जीवन का अवसाद भी है और राष्ट्रीय जीवन का अवसाद भी है। लेकिन निराला के भीतर एक आस्था का स्वर भी है, एक विश्वास का स्वर भी है, एक भक्त का हृदय भी उनके पास में है। और ऐसा बहुत कम है, आधुनिक काल में बहुत कम कवियों के साथ हुआ है। और निराला के इस पक्ष को तो पहचाना ही नहीं गया। उनके विद्रोह को के पक्ष को, उनके आस्था विद्रोह के पक्ष को पहचाना गया, उनके जिजीविषा वाले पक्ष को पहचाना गया, उनके अपराजयता बोध को पहचाना गया। लेकिन निराला के भीतर एक बहुत बड़ा भक्त निवास कर रहा है, इसे बड़ी पहचान नहीं मिली। हिंदी आलोचना में ये पक्ष उपेक्षित रह गया, लेकिन निराला में ये है, इसे अज्ञेय लक्षित करते हैं। धन्यवाद। शेष अंश हम अगली ऑनलाइन क्लास में पढ़ेंगे।